चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया कहाँ मिलेंगे ये RWA के मॉक। वैसे तो मैं सब कुछ मिल जाता है, ये मॉक वगैरह नहीं मिलते। RWA का ऐप ओपन करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्या RWA SSC एग्ज़ाम। वरना तो बहुत सारे ये एग्ज़ाम सभी अब प्लेटफॉर्म सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर CGL के मिनी मॉक के नाम से है। CGL ये सीरीज है और ये इतने लाइव मॉक होते हैं, तो आराम से दो। अगर तुम्हारा PYQ हो चुका है तो PYQ बेस ही है ये। चलो हमारे 3 मॉक हो चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग के मैं लगा नहीं रहा हूँ, और लगाऊंगा तो मैं बाद में लगाऊंगा, अभी नहीं। अभी मैथ ही मैथ लगा दो, क्योंकि रीजनिंग तो यार सभी बना ही लेते हैं। तो आज है हमारा 8 जून, तो आप भी लगाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड मॉक नहीं लगाने, बट जब तुम्हारा PYQ में ही 30 या 35 स्कोर आ रहा है, फिर तुम चाह रहे हो मेरे हार्ड मॉक और लगा दूँ, उसमें मेरा आ जाए 40, कैसे आ जाएगा जब PYQ में ही नहीं आ रहा। तो फिर कहाँ से आएगा। इजी मॉक में जब तुम्हारे 40 नंबर नहीं बन रहे तो हार्ड में कहाँ से बन जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी वीडियो मेरी 2x पर देखा करो, सिर्फ अटेम्प्ट स्ट्रेटजी देखो, और जो मैं लास्ट में या स्टार्टिंग में बोलता हूँ उसे बस ध्यान में रखा करो। 2-3 वीडियो देखो। अब ये नहीं कि देखने में लगे हुए हैं, बस खुद नहीं लगा रहे मॉक, बस वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखते देखते तो सबको सॉल्यूशन समझ आता है, टीचर कराता है तब भी आता है, मैं कराऊंगा तब भी आएगा, बट खुद कब अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए जैसा भी मॉक हो आपको मैं रियल, अब यहाँ PPT पर तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, PPT पर कराऊंगा तो मैं तो 5 मिनट में उड़ा दूंगा, वो तो तुम्हें पता ही है कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। और नहीं पता है तो मैं बता दूंगा किसी दिन, पूछ लेना। क्या आएगा, HCF पूछा है तो इनका LCM क्या आएगा 15। 15 का इसमें डिवाइड कर दो, 15 एकम 15, यहाँ 13, 15 निम्मा तो 19, कितना आ गया 19। आगे बढ़ो, इतना मूल्य क्या होगा, 8000 थी, कम हो रहा है 8000, तो 9/10, 9 का मल्टीपल देख सकते हो। 9 का देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हो सकता है, और ये भी तो हो रहा है 999, कितना हो रहा है 729 में 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 निम 72, पीछे 2 आएगा तो नेक्स्ट, ठीक है। 150 का अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 150 CP ऊपर क्या कर देंगे, लाभ हो रहा है 125, ये घटा देंगे 90। तो क्या कर लो, 25 से 5 बार, 25 से 6 बार, 5 से 18, 18 छक्के 108। और तुम्हें लग रहा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, बिना ऑप्शन के बेकार दिए उन्होंने ऑप्शन। कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, देखो कितना ब्याज मिल रहा है 16,500, यही तो है। कितने पर, 50,000 पर, तो 100 पर कितना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, पॉइंट यहाँ लग गया, 5 से 1 काट लो, 5 थी 15, 5 थी 15 पॉइंट 1, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। इतना तो तुम्हें याद होगा फ्रैक्शन वैल्यू। हाँ, ये कह रहा है कि 10 किलोग्राम वाले 15 के साथ मिलाया जाता है, और मिश्र का मूल्य 5 किलोग्राम नहीं 10 प्रति 15, और 5 किलो 30, और मिश्रण का 30 है, यही तो है। 15 और 20, 3 4, ये 3 का मान है ना, 3 15, 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 20। क्या पूछा है इसने, भाई रे भाई क्या कर दिया, बाद में कर लो। अब 8 संख्या यानी जो 38 से विभाज्य, 38 यानी 2 से विभाज्य होनी चाहिए, ये दोनों है नहीं। अब ये दोनों चेक कर लो, 38 से ये है, ये तो है ना, कौन सी 38 से 19, 19 बाकी ये होगी नहीं। जब 2 दी हैं तो मैं क्या करूं, तो इसमें यही होगा। Q और R का अंतर निकालना, Q और R यानी इन दोनों को 82 में से 38 घटाऊंगा, क्या आएगा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गए, 3 गया 4, 11 का मल्टीपल कर लो, 4 का मल्टीपल कर लो, 4 का मल्टीपल 1 ही है, और 11 से कटेगा ये 11 से 99, 10, मुश्किल ही कट रहा है, बाद में देखते हैं इसे, और बाकी तो ऐसे ही होगा। 5 मैन या 12 वूमेन, तो इनकी एफिशिएंसी मैन और वूमेन की क्या आ जाएगी 12 से 5, तो 12 और 5 मैन 70 दिन में करते हैं, टोटल वर्क कितना हो गया 5 मैन यानी 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60, कितना हो रहा है 120, 120 से ये कट गया, कितना आ रहा है 5 7 35, 5 7 का भी मल्टीपल देख सकते थे। अब मल्टीपल तो बाद में, पहले ये देख लो ना, 50 का SP 25 के CP के बराबर है, 25 से काट दो 2 बार, SP और CP का रेशियो क्या आ रहा है 1 2, हानि हो रही है 1 की, हानि हो रही है, तो कोई 2 का सामान था 1 में बेच रहे हो, 1 की हानि 2 पर, 50% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत इतना है, 50 के स्थान पर गलती से इतना पढ़ लिया था, तो 17 का इंक्रीमेंट होगा, 40 से बड़ा आएगा,
कितने पर, 10 पर, तो 1.7 यानी 41.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो 12 दो बार लिखा है, 14 दो बार लिखा है तो 14 भी नहीं होगा ना, 12। अब 16 1 2 3, 3 बार 13 1, तो यही हो गया बहुलक। ये कह रहा है शंकर के द्वारा इतने की चाल और स्कूटर से प्रारंभिक औसत गति निकालनी है। 2 × 40 × 20 अपॉन में इन दोनों को क्या करते हैं ऐड, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार कट गया, कितना आ रहा है 80/3, तो 26 के समथिंग आता है। 26 3 78 होते हैं कि नहीं, अब तुम्हें मालूम ही नहीं है, अब तुम्हें तो टेबल ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर में और प्रतिकूल इतने 2 घंटे में इतना किलोमीटर चलाता है, धारा की गति निकालनी है। तो 2 किलोमीटर अनुकूल यानी 10/6 यानी 6 हो जाएगा ऊपर। तो b + s बराबर कितना आ रहा है 12 और b - s बराबर कितना आ रहा है 6। तो धारा की इन दोनों को घटा के आधा कर दो 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 1 और 10, तो 10 ही वर्षों में हो जाएगी, 10% का ही तो होगा। r × दोगुनी 10 है ना, तो 10 से 10 कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकालना है, कर सकते हैं क्या डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं साइन कॉट है ना तो 3 2 कर लो, 3 2 ये हो गया, तो ये कितना आएगा 3 का वर्ग 4 और ये 9 13 13 आएगा, 13 इसीलिए दिया है वो। तो √13 और साइन थीटा 2/√13 क्लियर, -3 tan थीटा यानी 2/3, तो 3 से 3 कटा, ये से ये कटा, तो 0, ऊपर 0 आ रहा है तो नीचे भी 0 हो गया, क्यों करना फिर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेय संख्या और शांत है, शांत तो एक ही हो सकती है ये वाली, 5 में हम किसी का भाग देते हैं तो वो शांत हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप ये है, तो 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल और सेमी पेरीमीटर कर दो 32, 32 का 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, पीछे आएगा 6, 6 आएगा तो 256 के आसपास पहुँचेगा, 8 या 24, इससे तो बड़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर 8 मीटर ऊंची तक खिड़की तक पहुंचती है। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, इसका है ये 45, तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो ये भी 45, तो ये 8 होगा ना, तो ये भी 8, तो 8 दूनी 16 होता फिर तो। सीढ़ी जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है, नियरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो 8 √1 1/√2 होता है ना, तो इसका मान होता है 8.1.41, ऐसा ही तो होता है 8 और 8 ये होता है ये 112 लगभग, 112 यानी 11 पॉइंट, तो 11 पॉइंट यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है बाबू ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है ABC, इसकी माध्यिकाएँ हैं, ठीक है। AB यानी ये कर रहा है D पर, ये कर रहा है E पर और ये कर रहा है F पर और G पर काटती हैं, तो GAB यानी इसका GAB, तो ये 2 पार्ट हो गया और बाकी बचा कितना, पूरा पूछ रहा है 6, तो 1 3 आ रहा है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, हाँ अच्छा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 5। अब तुम्हें यही नहीं मालूम तो मैं क्या करूँ, तभी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें बताने जाऊँगा तो टाइम निकलेगा, तभी हार्ड मॉक में मैं रिकॉर्डिंग एवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसमें देखो ये कट रहा है ना, तो ऊपर भी 3ABC बनेगा, जब 0 हो रहा है तो 3 ही आना है, क्यों भाई 3 के 0 क्यों गाइस गाइस गाइस, क्या एक आएगा नीचे, अबे यार एक ही तो आएगा, 3ABC बन रहा है तो। नेक्स्ट ये कह रहा है 1 2 घंटे में कर रहा है, 81 में तू, और ये तो 162 मान लो, तो ये 81 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तीनों को खोल रहे हैं तो ये तो कट गया, 81 से 2 घंटे लग रहे हैं, और क्या करना तुम्हें। पिरामिड का आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला 1/3 और वर्गाकार है तो 144 हो गया, 144 का मतलब कितना हो गया ये 48, यानी 4 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल। तिर्यक ऊंचाई दी है 10 और ये हो गई हमारी 6, तो ये हो जाएगी 8, तो ऊंचाई आ गई 8, 48 × अगर मैं 8 कर दूँ, 8 8 64, पीछे आएगा 4, एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे बढ़ो। ये कह रहा है इतने केले हैं 3 बंदरों में बांटे जाते हैं, तो 15 का गुणा कर लो, 8 × 5 और 21 और 8 दिया 24, अब तो कुछ कट नहीं रहा, ये हो जा रहा है 40, तो तीसरे बंदर को कितने मिले 4 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है, क्लियर। 425
और 40 और 21 और ये 24 कितना हो रहा है 45 यानी 85, 85 इंटू 24 यानी ये पीछे 5 तो आना ही है 5। अगर देखो एक भी आता तो एक का गुणा फिर 4 में करते तो 4 आता, लेकिन ये 5 से कटेगा ही। देखो 5 से काट दो, 5 से 8 बार, 5 से 2 5 बार, 5 से 17, 17 पंजे 5, ठीक है वो 17 पंजे 5 देख रहे हो। ये है मेरी रियलिटी। आयतन दिया, देखो पॉइंटर में डाटा दिया, बाद में कर लेना चुप। अबे यार आ ही गए 25 पर, अब देख लो कौन सा था, इसे बाद में और करेंगे, ये कर लें। इस अनुपात में बांटी गई है, अनुपात ये था, तो ये था कितना हो जाएगा इसमें, मैं अगर 12 ऐड कर दूं तो 50, 50 में 82 ऐड कर दूं तो 2 ते 132 हो गया, 132 यानी क्यू और आर, क्यू और आर 82 कितना आ रहा था यार 44, आई थिंक 44 आ रहा था ना, तो 44। तो देखो 11 से ये कट रहा है यार, 11 का मल्टीपल निकल ही नहीं रहा है, 44 से 3 बार, 3 से ये काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 3 सत्ते बच गए ना। तो कभी कभार ऐसी सिली हो जाती हैं तो ध्यान रखें, ठीक है। तभी मैं कहूँ 11 का मल्टीपल आ क्यों नहीं रहा है, ये तो ठीक है ना। एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर खिड़की 8 मीटर तक पहुँचती है, अच्छा जाई इसी की लंबाई बतानी है, 1 1 रूट 2, ठीक है, तो फिर तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा ये, ठीक है ना। एक इसका मान क्या होता है 3ABC, तो ये भी 3ABC कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है पिरामिड, ये तो ठीक है, त्रियक ऊंचाई यानी स्लैंट एज, स्लैंट एज यानी ये 10 और ये हो जाती 6, ये आ जाती 8, 1/3 144 इंटू 8, यही तो होता है। ये काट दो 48 बार, 8 चौके 32 और 64, 384, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, कितने क्वेश्चन रह गए 2, आराम से कर लो। अब तुम, अब जो इजी क्वेश्चन कर लिए, ये तो बहुत ही मुझे इजी लगा है मॉक, मतलब ऐसे आते हैं मॉक, तुमने अगर PYQ दिए हैं तो आते हैं, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, बट मैंने यहाँ पर अब प्रिज्म पिरामिड का फॉर्मूला नहीं आता है तो बैठे रहो तुम। अर्धगोले का परिमाप दिया है, मतलब 22/7 इंटू RQ यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 396 अपॉन में 7। तो देखो 7 से 7 काट लो, अब 396 दिया तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 3 3 6, 4 से 9 तो 9 7 तो कट जाएगा, तो R बराबर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है R बराबर 3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का तो कितना होता है 3 पाई R, 3 और 3 इंटू 3, और पाई का मान क्या रख सकते हो 3.14। इसने बोल रखा है क्या, कुछ बोला तो नहीं है इस नालायक ने, क्वेश्चन में भाई बोलना था तो मैं अब थोड़ा, अब इतना ये पास पास है, अब 22.7 रखूँगा तो क्या पता क्या हो जाए, दिक्कत तो कर दी इन्होंने। 81 तो ज़्यादा ही आएगा, 81 से बड़ा आएगा, ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते। 27 इंटू 3.14, तो देखो 81 तो हो गया, प्लस 27 इंटू 14 कर लो, 27 इंटू 14, तो क्या करेंगे 14 सत्ते 98, कैरी 9, 14 दूनी 28, 28 यानी 7 और ये 2, तो 2 और ऐड कर दो तो 83.78 आ रहा है, तो यानी इसका मतलब 22.7 ही रखा है, 22/7। क्या बोला 3 पाई यानी 22/7, R² यानी 3 और 3, तो कर लो यार 3 3 3 27, 27 दूनी 54, 54 में 11 का गुणा कर देंगे 4 9 5 और 7, 7 से काटेंगे 7 8 56 और आ रहा है 3, 7 8 56 और 3, 7 चौके 28, वैसे .99 इसी के आसपास तो फिर यही है यार, दोनों पास पास दे दिए बहुत ही ज़्यादा, ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। 6 हाँ 8 यही पहुँचेगा फिर तो, ठीक है। 2 मिनट बची हैं, एक क्वेश्चन रह गया है हमारा। ये कह रहा है एक 10 प्रति किलोग्राम वाले चावल वाले 15 किलो गेहूँ को 5 किलोग्राम दूसरे गेहूँ के साथ मिलाकर 30 रुपये में से प्राप्त किया, महंगे गेहूँ का मूल्य बताइए। अब यार ऐसे ही तो होता है, 10 किलोग्राम में ये 15 किलो गेहूँ थे, ठीक है, और 5 किलो का गेहूँ के साथ मिलाकर 30। अच्छा हमें ये डाटा दिया नहीं है, ये नहीं दिया है, टोटल दिया है 30, यही तो इनका मैं रेशियो ले लूँ तो ये 4 कर दूँ तो, और ये 30 कर लूँ, और ये x कर लूँ, ये 120 कर लूँ, 90 आ रहा है। क्यों गाइस, सही किया है ना, एवरेज वाला क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए।
इजी मॉक है। अगर देखो, अगर तुमने इस मॉक में भी दिक्कत कर दी, हाँ सिली तो मैं अब कह नहीं सकता, मेरा यार NTPC में भी सिली हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है एक दो क्वेश्चन में कभी कभार सिली तो। अब वो यही तो बात है, जब टीचर कराता है तो ये लगता है सब आ रहे हैं सब आ रहे हैं, जब एग्ज़ाम देने बैठो यही मॉक, बहुत सारे स्टूडेंट इसी मॉक को लगभग नहीं बना पा रहे होंगे। और अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये तो 90 होगा ना, ठीक है। बाकी 38 से ये हो रहा है क्या, 19 से 19 दूनी नहीं, 19 से कम 19, 38 7 नहीं कटेगा, वो वैसे ही दिख रहा है। ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते थे, 2 से नहीं कट रहे, और ये 19 से कट ही रहा है, ठीक है। बाकी ये ऐसे बच के रहें, टीचर बोल देते हैं ना 44 11 का मल्टीपल देख लो, अब देखा ना और कोई 11 का मल्टीपल है, एक नहीं है, नहीं है, बच गए। वैसे भी तुम 11 का कोई मल्टीपल दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि 132 में 144, तो यानी ये 11, ये कितने का उल्टा है मल्टीपल, 11 इंटू 12। अब तुम्हें मल्टीपल याद नहीं होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं, बाकी देखते हैं सिली ना हुई हो। बाकी ईजी मॉक है, अगर तुम इसमें भी थोड़ा दिक्कत कर रहे हो तो फिर तो यार मैथ में पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है, इससे आसान और क्या ही हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, बाकी तो सब ईजी था, ठीक है। देखो 34 स्टूडेंट यानी बहुत किए हैं। अब ये यहाँ पर क्यों रैंक 1 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो जल्दी सबमिट कर दिए होंगे। अबे तेरी, ये टॉपर मुझे कहीं दिख जाए, ऐसे तो मैंने भी 4 मिनट पहले सॉल्व कर लिया था, बट टॉपर को देख रहे हो, ऐसे मैं बद्दुआ देता हूँ। सिलेक्शन क्या, ये दूर दूर तक PDF में इनका नाम ना मिले, जो ऐसे ये ड्रामा करते हैं। अबे यार मतलब कोई तो कुछ तो वो होता है लॉजिक, पर नहीं, तुम्हें तो बस हवाबाजी करनी है टीचरों के साथ। एवरेज कितना है, 26। मतलब ईजी तो था, बट पता नहीं क्यों अटेम्प्ट स्ट्रेटजी ख़राब हो सकती है लोगों की, और कोई नहीं कुछ हो सकता। अब देखना इसमें भी कुछ देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत कम स्टूडेंट कर पाए होंगे, ठीक है। 35 या 12 सेकंड, क्यों पता नहीं क्यों, तुम्हारे 3 5 15 काटना है बस, कटा तो तुम्हारा भी है इसीलिए। अब ये भी देखो, ये भी देखो 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है, ये भी देखो। हाँ ये तो मैं अपना मान रहा हूँ मेरी गलती है, बट 38% ही लोग कर पाए हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने सोचा ये दिया है। बट ये एवरेज के कॉन्सेप्ट से होता है, डेविएशन से, ठीक है। ये तो कर लिया 88%। अब ये भी नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूँ। वो 4 का मल्टीपल देखने गए होंगे, तो 4 का मल्टीपल एक ही है, बताना किस किसने ऐसा ड्रामा किया था 4 का मल्टीपल, तो बचा करो कभी कभार ऐसे ऑप्शन। अब ये देख लो 37% लोग कर पा रहे हैं, और हम यहाँ 27 सेकंड में करके, और ये 70 सेकंड ले रहे हैं। और थोड़ा अवॉइड करो ये नहीं कि हम ऐसे लिख रहे हैं 5 मैन इंटू 70 बराबर 12 वूमेन इंटू 70। भाई 70 से 70 दिन कटना ही है, तो क्यों लिखना, डायरेक्ट लिख दिया करो। अगर मैं डायरेक्ट ये लिख देता 12 5, तो फिर कहने लगते क्या कर रहे हो भैया, तो इसीलिए थोड़ा बता देता हूँ। ये तो ईजी था, कर ही लिया होगा सब ने, आई थिंक ये भी कर ही लिया होगा सब ने। बहुलक भी कर ही लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। इसका तो डायरेक्ट ही यार फॉर्मूला। अब देखो 50 सेकंड क्यों ले रहे हो तुम ऐसे, अब तुम सोच रहे हो कि मैं मतलब जल्दी बना लूँ, हैं जल्दी बना सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला होता है 2ab/a+b, दो जब वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट कर दो। और बाकी मैंने ऐसे भी बताया है, इसे उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। किससे, शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा, अब मैं बताने जा रहा हूँ तो याद रखना। टाइम एंड वर्क के मान लो 40 दूरी है, 1 और 3, तो 2 दूरी हैं, 2 लोग हैं, तो 2 का गुणा कर दो और 3 डिवाइड कर दो, तो 80/, कितना आ गया 3। पहले कभी देखा है ऐसा कॉन्सेप्ट? अगर देखा है तो बता देना कमेंट में यस, अगर नहीं देखा है तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे 5 दूरियां क्यों दी हो तुम्हें, 10 दी हो, बस कर देना इसी कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट, ये भी ईजी था, ये तो उससे भी ईजी। अब देख लो, ज़्यादातर मैं यही देखता हूँ यार, ट्रिगो के क्वेश्चन पता नहीं स्टूडेंट क्यों नहीं करते हैं, और इससे आसान और क्या ही होगी ट्रिगो। ऊपर 0 हो गया था, नीचे सॉल्व करना भी नहीं था। ये शांत का मतलब होता है जो कट जाता है, 1/3 यानी 0.333 ऐसे चलेगा। और ये तो वैसे भी इरेशनल है, और ये भी इरेशनल, तो ये भी नहीं जाएगा। अब देख लो, ये तो डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला मालूम ही नहीं तो क्या करें। जब इन रेडियस होती है तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का ऊपर, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब जो परिमाप होता है उसका आधा कर देते हैं। और जब
आउटर रेडियस यानी सरकम रेडियस होती है, उसका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा, डेल्टा नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये मैंने सब 2D और 3D के एक PDF कंपाइल कर दी है, तो जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो ना। तो मैं पता नहीं यार क्या कहाँ बिजी रहते, मुझे तो यही समझ नहीं आता तुम लोगों का। ठीक है, अब ये भी नहीं कर पाए बेचारे, क्या करें, इतना ही नहीं कॉन्सेप्ट पता है कि एक जब 45 बनता है तो ये भी 45, एक एक √2 होता है। 8 का मान दिया था, √2 करना है, यानी 1.41। इसकी वैल्यू तो याद होनी चाहिए यार, √3 की अगर दी नहीं है तो तुम्हें याद होनी चाहिए ये 1.732। अब ये भी तुम, मैं क्या बोलूँ, अब कर लो गुणा 8 और 14 8 कितना होता है 112 है, यानी पॉइंट यहाँ लगा दो 11.28 आ रहा है वो। अगर 50 से ज़्यादा होता तो हम 12 लगा देते ये। अब ये भी कॉन्सेप्ट इससे आसान क्या होगा, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा अभी ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो ईजी है, लेकिन जब हम मॉक करते हैं ना तो नहीं पता चलता है। ABC, जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तुम्हारे दिमाग में या पेपर में मिले, दिमाग में क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में, तो और ही कुछ चलता रहता है। 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया, 6 हो रहा है ना। किस पार्ट का पूछा था, ABG, यानी ये कितने हो रहे हैं 2, टोटल का पूछा है तो कर देते 6। अगर वो और किसी पार्ट का पूछ लेता, मान लो GEC, तो 1 करते, वो फिर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, और क्या बता सकता हूँ मैं। अब ये भी नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँ। इसका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने x2 से 4 में से 1 घटाया तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 6 में से 2 घटाया तो 4 का डायरेक्ट लिख दिया। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो 5 आ गया था। ठीक है, तो ये भी अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यही आएंगे, और क्या तुम्हें लग रहा है 15 मिनट में वो क्या वो देगा कैट के क्वेश्चन। ये भी तो इजी था, वो तो मैंने पता नहीं कहाँ में दिमाग में खोया हुआ था। हाँ, ये भी कर लिया होगा। हाँ, अब ये फॉर्मूले इनकी भी मैंने वीडियो यार बनाई नहीं है सॉरी, बट मैंने बता दिए 2D और 3D वाले, मतलब वीडियो मैंने कराई थी, पूरे 50 मिनट की वीडियो थी, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बताया फॉर्मूले से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेना 2x पर। तो मैंने बताया था प्रिज्म पिरामिड के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं करने, चाहे कोई सा भी आ जाए तुरंत बना दोगे तुम, बट नहीं, तुम्हें क्यों करना ये सब, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है ना। अब ये भी नहीं कर पाया। अब थोड़ा भी तुम्हें थोड़ा पॉइंटों में डाटा दिख जाए ना, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। कांपेंगे तो इसीलिए ना क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। टाइम कब बचेगा, जब तुम शॉर्ट यानी जो इजी क्वेश्चन है उनमें अपना टाइम बचाओगे तब। हार्ड क्वेश्चन में थोड़ी ना तुम टाइम बचा लोगे, हार्ड में तो वही टाइम देना ही पड़ेगा 1 से 2 मिनट। अब इजी में जो 57 सेकंड लग रही हैं हम 20 सेकंड में कर रहे हैं, तो बचाओ ना, कितनी बच रही हैं यहाँ पर 37, तो 37 सेकंड को और मैं बचा लूँगा और हार्ड में डाल दूंगा। वैसे मैंने 1 मिनट पर रखी थी, अगर 1 मिनट 37 हो गया और बचा लिया, 2 मिनट रख लिए हार्ड क्वेश्चन के लिए तो बन जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में हार्ड, चाहे कोई सी भी PY की शिफ्ट उठा लो। क्लियर, चलें अब, ठीक है, मिलते हैं, बस मॉक देते रहो यहाँ पर। अगर इसका स्कोर सेफ स्कोर बताऊँ तो आपको लगभग 22 से 23 क्वेश्चन बनाने थे बिल्कुल, यानी 40 नंबर आने थे, 40 नंबर आने थे मुझे नहीं पता कैसे आने थे, क्या करना था, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। अगर तुमने हाँ NTPC का आंसर किया है तो अपना स्कोर सब कमेंट में लिख देना अगर दिया हो तो। धन्यवाद।